टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज डीके दिनेश कार्तिक ने बड़ा बयान दे दिया है दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर। और ऋषभ पंत वर्सेस दिनेश कार्तिक के बीच में वर्ल्ड कप में आपने देखा था कि 4 मैचेस डीके खेले, 2 मैचेस ऋषभ पंत खेले, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा नहीं रहा। T20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत अपने आप को अब तक स्टैब्लिश नहीं कर पाई। टेस्ट मैचेस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाया। ओडीआई में भी अभी रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ एक सेंचुरी आई थी, मैच विनिंग नॉक उन्होंने खेला था। लेकिन T20 फॉर्मेट में अभी भी उनकी पोजीशन को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस है। कईयों को लगता है कि पोजीशन उनकी नहीं बनती है, कईयों को लगता है कि नहीं, उनको बार बार मौके मिलने चाहिए। पर्सनली मुझे भी लगता है कि बहुत मौके मिले, लेकिन उन मौकों को उन्होंने ठीक तरीके से भुनाया नहीं है। लेकिन अभी भी उनको बाहर करने से पहले एक बार फिर से आप 3, 4, 5, 10 जितने भी मैचेस उनको देना चाहते हैं आप दे दें और देखिए कि वो परफॉर्म करते हैं नहीं करते। सिर्फ ये है लालच की पंत जब चलेंगे तो फिर वो बड़ी टीमों के खिलाफ में भी और बड़े मैचेस में भी आपके लिए रन करके देंगे। दैट्स इट, यही मेरे मन में भी एक लालच है। लेकिन दिनेश कार्तिक ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि देखिए ऋषभ पंत को अगर आप T20 फॉर्मेट में सेटल करना चाहते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर में तो बैटिंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 नंबर पर विराट, 4 नंबर पर स्काई, 5 नंबर पर आपके हार्दिक पांड्या है, 6 नंबर पर ऋषभ पंत अगर खेलने के लिए आएंगे तो वो उस सिचुएशन को ज्यादा एंजॉय नहीं करते हैं। एंड मोस्ट लाइकली वो चाहते हैं कि उस सिचुएशन में बैटिंग किया जाए जहां पर कि फील्ड जो है वो अंदर हो, यानी कि 30 गज के अंदर हो, यानी कि ओपन स्लॉट को लेकर दिनेश कार्तिक ने कहा कि अगर पंत T20 फॉर्मेट में ओपनिंग करते हैं तो हो सकता है कि वो ज्यादा बेहतर करें और नई गेंदों के साथ में ऋषभ पंत का जो स्ट्राइक रेट है वो भी बहुत शानदार है। यानी कि एक तरीके से डीके का मानना है कि ऋषभ पंत से ओपन कराना चाहिए T20 फॉर्मेट में। अब देखना होगा कि जो दूसरा मैच है वे ओवल में, वहां पर क्या टीम इंडिया ऋषभ पंत से ओपन कराती है, ईशान किशन ओपन करने के लिए आते हैं शुभमन गिल के साथ में, या पंत और ईशान दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज ओपन करने के लिए आ जाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज है जो कि मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूं और आप तमाम दोस्तों से भी मैं चाहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर ऋषभ पंत ओपन करना इतना पसंद करते हैं तो फिर 2018 से लेकर अब तक 22 निकल गया है, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 4-5 साल निकल गया, वो इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में ओपनिंग करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। और आईपीएल में तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है तो वो तो कॉल ले सकते थे। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम वैसी स्ट्रगल करती हुई नजर आई थी ओपनिंग स्लॉट को लेकर, कभी किसी से ओपन करा रहे हैं, कभी किसी से ओपन करा रहे हैं, तो वहां पर क्यों नहीं फिर ऋषभ पंत से ओपन कराया गया। ये रिकी पॉन्टिंग जो है, जो बड़ी बातें कर रहे थे कि मैच चेंजर, गेम चेंजर, इनको यहां खिला दो, उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि ऋषभ पंत से ओपन कराया जाए। सारी एक्सपेरिमेंट इंडियन टीम के साथ में ही क्यों करने के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पंत से ओपन नहीं कराना चाहिए, पंत से ओपन भी कराया था रोहित शर्मा ने, लेकिन फिर 2 मैचेस के बाद ऋषभ पंत को बाहर बिठा दिया, इन द सेंस कि वो टीम में होते हुए स्काई ओपनिंग करने के लिए आ गए, आपको याद होगा वेस्ट इंडीज दौरे पर। तो अब कम से कम मैं यही चाहता हूं कि अगर पंत के साथ हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और अगर लगता है कि ऋषभ पंत को मौका मिले तो ओपनिंग स्लॉट में मौका मिले, तो फिर कम से कम 10-12 मैचेस दे दीजिए उनको, देखिए कि क्या वो ओपनिंग स्लॉट में अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और इसके पीछे कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऋषभ पंत से ओपनिंग करा दिया और वर्ल्ड कप से ठीक 2 महीने पहले आपको याद आएगा कि यार ये तो चल नहीं पा रहे, अब दूसरे ओपनर को लेकर आओ। तो आपको कोई भी स्टेप अगर लेते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सक्सेसफुल होंगे, आखिरी तक वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि टीम में बाकी 10 प्लेयर्स भी हैं, तो किसी एक प्लेयर पर ही फोकस नहीं होना चाहिए कि उसको कहां पर सेट करना है, बाकी प्लेयर पर भी आपका फोकस होना चाहिए कि बाकी क्या कंफर्टेबल हैं, इस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए, तभी जाकर टीम बिल्ड होगी। उम्मीद करते हैं कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एक सॉलिड टीम बनती हुई नजर आएगी। लेकिन ओपन कराने के बारे में दिनेश कार्तिक ने कहा ऋषभ पंत से, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऋषभ पंत से ओपन करना चाहिए या आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर में ही खेलना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।